स्वागत है आपका सीएनसी ऑटोमेशन के लेक्चर नंबर 2.3 में। बच्चों, आपको जैसा कि पता है कि सीएनसी ऑटोमेशन में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये दूसरे चैप्टर की क्लास नंबर 3 है, इसलिए इसका नाम लेक्चर नंबर 2.3 है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये बताया कि एनसी सिस्टम होते क्या हैं, एनसी सिस्टम में एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में हमने बताया आपको। और हमने इससे पहले वाली क्लास में आपको कई चीजें बताई थी, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एनसी सिस्टम, कैसे एनसी सिस्टम को क्लासिफाई किया जाता है, इन सब के बारे में हम प्रॉपर पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करते हैं टाइप ऑफ एनसी सिस्टम, यानी एनसी जो मशीन होती है उसके प्रकार के बारे में क्या करेंगे, आपको बताएंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो एनसी मशीन है इसका नाम ही क्या है, न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। तो न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन को अगर हम बच्चों देखें तो इसको दो भागों में क्या किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग जो होता है इसको क्या कहते हैं, सीएनसी, और दूसरे भाग को क्या कहते हैं, डीएनसी। अगर हम बात करें सीएनसी का मतलब, तो ये हमने सीएनसी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इसको कहते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन, और इसको क्या कहा जाता है, डीएनसी को डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। इतनी बात समझ में आई बच्चों कि हमने क्या पढ़ा कि टाइप में सीएनसी और डीएनसी के फुल फॉर्म देख लिए। बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमारा जो मेन टॉपिक है, जैसे कि हमें अभी सीएनसी पढ़ना है, सीएनसी के एलिमेंट पढ़ना है, साथ ही साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन सेम टू सेम इसमें हमें पढ़ना है, और इसके बाद में पीएलसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। इसके साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ये वाला समाप्त हो जाएगा। हम बात करें बच्चों जैसे कि सीएनसी मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन होती क्या है। पहले जो एनसी सिस्टम थे उसमें हम क्या करते थे, हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया होगा टेप रीडर के बारे में, ठीक है। तो जो हमारे पास पुराने एनसी सिस्टम थे उसमें टेप रीडर पर हमें क्या करनी होती थी, प्रोग्रामिंग को लिखना होता था। अगर हमें किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए, विभिन्न ऑपरेशनों को करने के लिए हमें क्या होता था, टेप पर बार-बार प्रोग्रामिंग को बदलना पड़ता था। इस प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए होता क्या था कि प्रोग्रामिंग को बदलते समय टेप रीडर का खराब हो जाना हो जाता था, साथ ही साथ मैनुअल एरर हो जाती थी, और क्या होता था कि हम टेप रीडर पे जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसकी प्रोग्रामिंग में क्या हो जाता था, बार-बार हमें परिवर्तन करना पड़ता था। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो मशीन कंट्रोल यूनिट होती है उसके साथ हमने क्या कर दिया, एक कंप्यूटर को अटैच कर दिया। अगर ये हमने कंप्यूटर अटैच कर दिया, इसका मतलब अब हम जो एमसीयू में प्रोग्रामिंग को हम टेप रीडर पे करते थे, अब उस प्रोग्रामिंग को हम क्या करेंगे, कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन करेंगे, ठीक है। और अगर हमें जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की सहायता से हम करेंगे उसको क्या होगा, आसानी से बदला जा सकेगा, साथ ही साथ उसमें एरर की चांस क्या होंगी, कम होंगी। इसका मतलब कि अगर हम किसी भी न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो इस प्रकार की जो एनसी मशीन होती है उसको क्या कहा जाता है, सीएनसी मशीन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चों। साथ ही साथ अब हम बात करें डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। अगर जैसे मान लो कि हमारे किसी प्रोडक्शन में नंबर ऑफ एनसी मशीन हैं, जैसे हमारे पास मशीन ए है, मशीन बी है और मशीन सी है। इतनी बात समझ में आई। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मशीन होंगी तो हमें क्या करना होगा, जैसे मशीन नंबर ए, मशीन नंबर बी और मशीन नंबर सी पर सेम प्रोडक्ट क्या होना है, बन रहा हो। अगर सेम प्रोडक्ट बन रहा है तो होगा क्या कि हमें मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी के लिए क्या करना होगा, अलग-अलग कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। अगर हमारे पास अलग-अलग कंप्यूटर की हमें आवश्यकता होगी तो हमारी क्या प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होने लगेगी, धीरे-धीरे हाई होने लगेगी। इसको रिमूव करने के लिए हम करते क्या हैं कि एक सेंट्रल कंप्यूटर की सहायता से नंबर ऑफ मशीन को, नंबर ऑफ न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन को चलाया जाता है। जो ये मेन जो कंप्यूटर होता है इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल कंप्यूटर कहा जाता है। हमने डिस्प्ले क्यों लिखा है, इस बात को भी हम आपको बाद में समझाएंगे। मतलब डिस्प्ले का मतलब ये है कि इस सेंट्रल कंप्यूटर की जो डिस्प्ले है उस पे हमें ये बताएगा कि मशीन ए और मशीन बी, मशीन सी पे कितना कार्य हो चुका है। यानी अगर हम किसी एक सेंट्रल कंप्यूटर के द्वारा नंबर ऑफ
एनसी मशीन को ऑपरेट करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, डीएलसी मशीन यानी डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन कहा जाता है। इतनी बात समझ गई। अब हम बात करें जैसे कि हमारे पास जो सीएनसी मशीन होती है उसके एलिमेंट की बात करना चाहें, यानी हम बात ये करें कि जो सीएनसी मशीन होती है उसके अवयव की बात करना चाहें तो उसके अवयव क्या क्या होते हैं, मेन एलिमेंट क्या क्या होते हैं। एक होता है, आज की क्लास में बच्चों हम सीएनसी के मेन इसके बारे में बात करेंगे, कल की क्लासेस हमारी डीएलसी पे होगी, उसके बाद की एक क्लास हमारी पीएलसी पे होगी। इसका मतलब 3 क्लासेस में हमारा ये क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बच्चों अगर हम बात करें सीएनसी मशीन में सबसे पहले क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। ये इनपुट डिवाइस किससे अटैच होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट से। जो ये मशीन कंट्रोल यूनिट है इसको हैंडल कौन करता है, कंप्यूटर हैंडल करता है। इतनी बात समझ में आई। अब जो ये मशीन से एमसीयू के पास ये कंप्यूटर है, एमसीयू क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ से जो भी मोशन का डाटा होगा साथ ही साथ कुछ फंक्शनल डाटे होंगे। जो मोशन का डाटा होता है वो चला जाता है ड्राइव सिस्टम के पास, और जो फंक्शनल यानी अगर हम बात करें जो फंक्शन डाटा होता है हमारे पास वो कहाँ जाता है बच्चों, मशीन पर चला जाता है। और इस प्रकार मोशन डाटा और फंक्शन डाटा इस एनसी मशीन के पास पहुंच जाते हैं तथा इस मशीन का जो भी फीडबैक होता है वो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के डिस्प्ले पर देखकर इसे क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। इतनी बात बच्चों समझ में आई। सीएनसी मशीन में जो है हमारे एलिमेंट के बारे में इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करें इनपुट डिवाइस की। बच्चों जैसे इनपुट डिवाइस के बारे में क्या क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा अपने कंप्यूटर की क्लास में कि जैसे फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती क्या क्या हैं। तो जैसे इनपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा फ्लॉपी के बारे में पढ़ा होगा, यूएसबी के बारे में पढ़ा होगा। जैसे अगर हम बात करें कि आपने जैसे इनपुट डिवाइस की अगर बात करते हैं, इनपुट डिवाइस की, ठीक है, इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो इनपुट डिवाइस में आपने क्या क्या पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा आपने फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, फ्लॉपी डिस्क के बारे में, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क। दूसरा आपने पढ़ा होगा बच्चों पेन ड्राइव के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तीसरा क्या पढ़ा होगा, यूएसबी के बारे में पढ़ा होगा। यूएसबी के बारे में आपको जानकारी होगी। एक होता है हमारा, इसको बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन यानी इसे बोला जाता है श्रेणी, इसको बोलते हैं हिंदी में बच्चों श्रेणी संप्रेषण, इसे बोलते हैं श्रेणी संप्रेषण, ठीक है। ये हमारे होते हैं इनपुट डिवाइस। फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपको पता होगा कि ये एक मैग्नेटिक क्या होती है, प्लेट होती है, ठीक है। ये एक चुंबकीय प्लेट होती है जिस पर हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा प्रोग्राम क्या किया जाता है, लिखा जाता है। और इस फ्लॉपी डिस्क को प्रोग्राम लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसे सीएनसी मशीन में की सहायता से सीएनसी मशीन में लगा देते हैं। दूसरी बात होती है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है, जैसे हमारे पास कोई प्रोग्राम था, हमने प्रोग्राम को लिखा और उसको एक ड्राइव में क्या करके रखा या एक स्टोरेज डिवाइस में सुरक्षित करके रखा और उस सुरक्षित डिवाइस को हमने क्या किया, कंप्यूटर में उपयोग कर लिया। यूएसबी क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म होता है। जैसा कि आपको पता है कि यूएसबी एक हमारा डाटा को ट्रांसफर यानी हमारे डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने का एक माध्यम होता है। अगर हम बात करें यूएसबी, तो यूएसबी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसे सरलता से क्या किया जा सकता है, लगाया और निकाला जा सकता है। दूसरा, यूएसबी का आकार छोटा होता है। तो ये सब जो बातें हैं, इन सब के बारे में आपको यूएसबी के बारे में पता होगा। अब हम बात करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन की। तो सीरियल जो कम्युनिकेशन होता है, जो सीरियल कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन की डिवाइस यानी ऐसी कोई डिवाइस जो हमारे क्या करती हो, कंप्यूटर को मशीन की सहायता से इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य करती हो। जैसे हमारी ड्राइविंग सिस्टम हो गया, जैसे मोशन को पहुंचाना हुआ, फंक्शनल को पहुंचाना हुआ,
है, कंप्यूटर से मशीन तक के जो फंक्शन है उसको पहुंचाने के लिए उपयोग में आने वाला एक माध्यम है। तो इतनी बात बच्चों समझ में आई कि आज हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा। अब आपको इसमें पढ़ना है आगे कि जैसे हमारे पास सीएनसी का एडवांटेज क्या हो सकता है। सीएनसी के अगर हम बात करें एडवांटेज की, सीएनसी का एडवांटेज क्या होगा? पहला है प्रोडक्शन लीड टाइम क्या होगा? कम होगा। प्रोडक्शन लीड टाइम हमारा क्या होगा? कम होगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा? क्वालिटी होगी जो प्रोडक्ट की क्या होगी? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी? हाई होगी। तीसरा क्या है? चांस ऑफ एरर यानी गलतियों की संभावना क्या होगी? हमारी कम होगी। हाँ। चौथा है कंप्लेन ऑफ कस्टमर यानी जो कस्टमर की समस्याएं हैं वो क्या होंगी? रिड्यूस होंगी। ठीक है। प्रोडक्शन में जो हमारे पास टूल का कलेक्शन हो रहा था, जो हमारे प्रोडक्शन में टूल को स्टोरेज करने की आवश्यकता थी, वो क्या होगी? कम होगी। यानी टूल स्टोरेज की अगर हम बात करें तो टूल स्टोरेज क्या होगा? कम होगा। तो इस प्रकार बच्चों सीएनसी के ये एडवांटेज हैं। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, कि डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज में अगर हम बात करें बच्चों तो डिसएडवांटेज इसका ये है कि इनिशियल कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी प्रारंभिक लागत क्या है? वो ज्यादा है। प्रारंभिक लागत क्या होगी? ज्यादा होगी। साथ ही साथ ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी? वो भी ज्यादा होगी। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा होगी। ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होगी। इसके बाद क्या होगा बच्चों कि हमें हाई स्किल लेबर की आवश्यकता होगी। हाई स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। और अगली बात जो है कि हमें प्रॉपर क्या देनी होगी? ट्रेनिंग देनी होगी। तो प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। तो बच्चों आज की क्लास में हमने सीएनसी डीएनसी उसके एलिमेंट साथ ही साथ इनपुट डिवाइस सीएनसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा। कल हम आपको बताएंगे कि मशीन कंट्रोल यूनिट के बारे में, इसके टाइप के बारे में और साथ ही साथ डीएनसी के बारे में बताएंगे। तो बच्चों प्रॉपर आप इसकी नोट्स बनाते रहिए, शॉर्ट स्क्रीन लेते रहिए, ताकि जो हमारे पेपर होने हैं आगामी उसमें आपको बड़ी सुगमता से आप क्या कर सकें? पेपर पास कर सकते हैं। क्योंकि मेरी क्लास में एक बताया हुआ सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक में बता रहा हूँ, इसकी आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। आज की क्लास के लिए थैंक यू बच्चों।